हम लोगों का टॉपिक चल रहा था प्रतिशत में आप लोगों को हम 4 टाइप के प्रश्न करवा चुके थे। आज टाइप 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। टाइप 5 पे चलने से पहले कुछ बातें आप जान लीजिए और कुछ बातें हमें बता दीजिए। टाइप 5 में जनसंख्या वाले कुछ प्रश्न होते हैं। जैसे प्रश्न पूछ लेता है कि किसी क्षेत्र या किसी कस्बे की जनसंख्या इतना है तो 5 साल बाद कितना होगा, या 3 साल बाद कितना होगा, या फिर 2 साल पहले कितना था, या 1 साल पहले कितना था। क्लियर? तो मैं एक बात बताऊं कि आप मुझे बता दीजिए कि यदि किसी शहर की जनसंख्या, मान लीजिए कि वर्तमान में इस समय किसी कस्बे की या फिर किसी शहर की यदि जनसंख्या 100 हो और जनसंख्याएं बढ़ रही हो, मान लीजिए कि प्रत्येक साल 10 लोग बढ़ रहे हैं, प्रत्येक वर्ष कितने लोग बढ़ रहे हैं? मान लीजिए कि प्रत्येक 10 लोग प्रत्येक वर्ष बढ़ रहे हैं। देखिए, तो मान लीजिए कि इस समय किसी कस्बे की जनसंख्या 100 है और उसमें हर साल 10 लोग की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो अगले साल, जैसे मान लीजिए कि मैं यही सत्र की मैं बात कर लूँ कि सन 2024 में किसी कस्बे की जनसंख्या कितना है? 100 है। तो 2025 में कितना हो जाएगा? जबकि प्रत्येक साल 10 लोग बढ़ रहे हैं इसमें, तो 2025 में क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? 2026 में कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। मैं वही बात करूं कि 2023 में कितना होगा, तो क्या कह देंगे आप? 90। मैं वही बात करूं कि 2022 में कितना होगा, तो क्या कह देंगे? 80। हमने क्या देखा? यदि संख्याएं बढ़ रही हैं ना, तो जितना वर्ष आगे जाएंगे उसी रेशियो में जनसंख्या बढ़ती जाएंगी, और जैसे ही उस जो मेन वर्ष है, जो वर्तमान वर्ष है, उससे हम पीछे जाएंगे, जनसंख्या घटती जाएगी। क्लियर? मैं यही बात कर दूं। ये तो कंडीशन हो गया बढ़ने के कंडीशन में। ये तो बढ़ने का क्रम हो गया। मैं यही बात कर दूं कि 2024 में उतना ही जनसंख्या है, किसी कस्बे की 100 है, लेकिन अब 10 लोग बढ़ नहीं रहे हैं। मान लीजिए 10 लोग कम हो रहे हैं, 10 लोग कम हो रहे हैं, तो वही 2025 में कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। 2026 में कितने हो जाएंगे? 2023 में कितने होंगे? कितने थे? 110 थे, तभी 24 में घट के 100 हो गए। अब 2022 में कितना होंगे? 120 होंगे। अब देखिए, अब 120 से अगले वर्ष क्या हो रहे हैं? 10 कम हो रहे हैं। 23 में कितने थे? 120 थे। सॉरी, 22 में ना, 22 में 120 थे, 23 में 110 हो गए, 24 में 100 हो गए, 25 में 90, और 2026 में कितने? 80 हो गए, यानी कि घट रही हैं। चलिए, हमने नंबर जान लिया। अब थोड़ा मैं प्रतिशत की मैं बात कर लूँ। इसको साफ कर रहे हैं और मैं प्रतिशत की बात कर लूँ। जैसे यही मान लीजिए, पहले छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि यदि किसी शहर या कस्बे की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, और इस समय किसी शहर की जनसंख्या यदि क्या है? 100 है। किसी शहर की जनसंख्या क्या है? 100 है। तो 1 साल बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1 साल बाद
इस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 100 था तो 100 पे 10% की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 110। कहेंगे कैसे? तो निकाल लीजिए ना, कई तरीका है निकालने का। 100 था, 10 की वृद्धि हो रही है, सॉरी 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10/100, 100 से 100 खत्म, कितना बढ़ जाएगा? 10 गो बढ़ जाएगा। पहले 100 था तो अब ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस संख्या कैसी है? ये वर्तमान है। ये क्या है? वर्तमान है। वर्तमान जनसंख्या। मैं वही बात करूं कि एक साल पहले जनसंख्या कितनी होगी या कितनी थी, तो वही निकाल देंगे कि जब 100 था तो 10% कम, अर्थात कितना होगा? 90 होगा। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है ना? मैं एक प्रश्न और ले लेता हूं। मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 1000 है और 20% की वृद्धि हो रही है। कितना? 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो एक साल बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? एक साल बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? एक साल बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बोलिए। 2000 नहीं, 2000 होगा तो 100% वृद्धि होगा। 200 बढ़ जाएंगे ना। आप 1000 का 20% निकाल लीजिए, 100 से 100 खत्म, सॉरी 2 0 खत्म, 1 0 बचा, अर्थात कितना? 200। 1000 था तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 200 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 था। क्लियर? मैं वही पूछ लूं कि एक साल पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, फिर वही 200 कम, इससे 200 कम, कितना हो जाएगा? 800। यहाँ तक बात क्लियर है ना? लेकिन अभी हम लोग काम कर रहे थे वर्तमान जनसंख्या पर। किस पे बात कर रहे थे? वर्तमान पे। हो सकता है कि वर्तमान न देखे, एक साल आगे या 2 साल आगे या 1 साल पीछे का दे दे, हो सकता है ना? तो चलिए आइए अब क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ लेते हैं। बहुत बेसिक हो गया, या एक बेसिक पढ़ा दें, बाकी तो सब कुछ समझ गए होंगे। क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। देखिए टाइप 5 का पहला प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है, आपको पहले जो प्रतिशत दिखा और जो वृद्धि दिखी उसको पहले नोट कीजिए। देखिए 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/20 होता है। ये वृद्धि है, तीर का निशान लगा लीजिए ताकि समस्या न हो। यदि वर्तमान जनसंख्या 20 थी तो अगले वर्ष 1 लोग बढ़ जाएंगे, अर्थात कितने लोग हो जाएंगे? 21 लोग हो जाएंगे। 21/20। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 3 लाख। हाँ, शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440। तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले कितनी थी? पीछे का पूछ रहा है, पीछे का पूछ रहा है। एक बात मुझे बताइए कि जब उस समय जनसंख्या इससे कम होगी कि ज़्यादा होगी 3 वर्ष पहले, जबकि संख्याएं बढ़ रही हैं। अगर किसी शहर की जनसंख्या हर साल बढ़ता जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में क्या हो जाएगा? आगे बढ़ता जाएगा। अर्थात ये बात तो क्लियर है कि जो पिछला वर्ष होगा जनसंख्या इससे कम होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि पहला यहाँ कुछ था, फिर यहाँ था, अब यहाँ कुछ कम होगा, फिर बढ़ा होगा तो यहाँ आया होगा, फिर बढ़ा होगा तो यहाँ आएगा, फिर आगे जाएंगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा, फिर आगे जाएंगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो जब 3 साल पीछे का पूछ रहा है तो यहाँ क्या आएगा? कम ही तो आएगा। तो जब 3 साल पहले कम आएगा ना, तो बस यहाँ कुछ मत कीजिए, कम वाला ऊपर कर लीजिए
और अधिक वाला नीचे कर लीजिए। जितना वर्ष कह रहा है उतना बार गुणा। कितना वर्ष कह रहा है? 3 वर्ष कह रहा है, इसलिए 3 बार क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब इसको कटा लीजिए। अब 21 से कटाइए, थोड़ा कटाना थोड़ा टफ पड़ जाएगा, इसलिए काम करते हैं 21 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात 21 का क्यूब कितना होता है? 21 का क्यूब शायद आप लोगों का 92 61 शायद होता है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। और यहाँ 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? अरे 20 का 3 बार गुणा है तो 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। और 21 का क्यूब 92 61 शायद होता है, 92 61 होता है। अब काट लीजिए, अब काटिए, देखिए अब काटना आसान हो जाएगा। 37 4 9 36, एक कट जाएगा 40 बार में, 40 बार में कट जाएगा। और फिर क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लाई, तो 8 चौक को 32, को 0 3 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, को 0 4 0, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोले क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक गांव में 10% बच्चों की वृद्धि होती है। कितना प्रतिशत? 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या कितना है? 2000 है। देखिए वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या कितनी है? 2000। तो पूछ रहा है कि वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। पहले तो आप देखिए क्या प्रतिशत, यही ना 10%। अब देखिए वृद्धि की कमी, तो वृद्धि तीर का निशान लगा दीजिए ऊपर। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। वृद्धि है, यदि 10 होती, यदि वर्तमान जनसंख्या 10 होती तो प्रत्येक वर्ष कितना का वृद्धि होता? 1 की वृद्धि होती, अर्थात 10 लोग 9 रह के 1 की वृद्धि 11 बच्चे हो जाते। क्लियर ना? चलिए अब देखिए कितना क्या दिया है। 2003 में दिया है कितना है? 2000 है। कितना वर्ष का पूछ रहा है? तो 2003 से 2006 का पूछ रहा है, तो को वर्ष होगा? मान लीजिए कि 2003 में इतना था, तो 2006 में संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बस यही मुझे बताना है। बढ़ेगी ना, तो बस बढ़ेगी, तो बढ़ा वाला ऊपर। कितने वर्ष? तो 2003 से 2006 आने में 3 वर्ष का समय लगता है। 3 0 से 1 2, 3 0 से 1 2, 3 0, अब 2 गुणे 11 का 3 बार गुणा, अर्थात 11 का क्यूब कितना होता है? 13 31, 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 26 62, और यही आपका क्या है? आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक गांव में 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? पहला काम क्या करेंगे? आप प्रतिशत को लिखिए और देखिए कि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। तो क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ठीक, 10% की वैल्यू कितना? 1/10। यदि बच्चों की संख्या इसमें 10 होता तो अगले वर्ष 1 बढ़ के कितना हो जाता? 11 हो जाता। क्लियर ना? चलिए अब देखिए कितना संख्या है जी? 15 लाख 50। ठीक है, अब समय देखिए कितना वर्ष है? तो 2003 से 2005 कितना वर्ष होता है? 2 वर्ष होता है। क्लियर ना? अब सुनिए, संख्याएं बढ़ रही हैं, बढ़ रही है ना, वृद्धि हो रही है। तो जब 2003 में संख्या इतना था तो 2005 में ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा ना, तो बस ज़्यादा वाला ऊपर, और कुछ करना ही नहीं है। कितने वर्ष? 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 2 बार मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ कितना?
15 और 3 जीरो और 11 का वर्ग 121। अब गुणा कर लीजिए, 3 जीरो तो वैसे ही आ जाएगा और 15 एकम 15 के 5 कैरी 1 और 15 दूना 30, 30 एक 31, 31 के 1 कैरी 3 और 15 कम 15, 15 3 कितना 18, 18,15,000 संख्या बच्चों की हो जाएगी। क्लियर ना? अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके आरंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। क्या हो रहा है? 10% कम हो रहा है। क्लियर ना? तो पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू नोट कर लीजिए। 10% कम की बात हो रही है, एरो नीचे, ठीक है। 10% कम का मतलब, पहले 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। यदि संपत्ति 10 था तो अगले वर्ष 1 कम होके 9 हो गया। बोलिए क्लियर है ना? अब आगे चलिए। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य दिया है 81,000, वर्तमान मूल्य दिया है 81,000, तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, वर्ष की संख्या 2 बार हो गई, जो भी गुणा होगा 2 बार होगा, लेकिन 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? ध्यान दीजिए, जब ये घट रहा है, जब इसका जो वैल्यू है वो घट रहा है, तो घटते घटते, अब जब घट के इतना आया है, अब आगे जाएंगे तो और घटेगा। लेकिन कह रहा है कि 2 वर्ष पहले कितना था, तो 2 वर्ष पहले ज़्यादा होगा, तभी तो घट के इतना हुआ है। पहले वर्ष कुछ घटा होगा, फिर दूसरे वर्ष कुछ घटा होगा, फिर वर्तमान आ गया होगा, फिर इसके आगे जाएंगे तो घटता हुआ जाएगा। तो जब घटता है किसी भी चीज़ की, जब वैल्यू घटती है, वर्तमान मूल्य दिया होता है ना, तो पीछे वाला बड़ा होता है। आप खुद सोचिए ना कि मूल्य घट के, वर्तमान मूल्य घट के इतना हो गया है, तो 2 वर्ष पहले मूल्य ज़्यादा होगा, तभी तो घट के इतना आ गया है। तो 2 वर्ष पहले मूल्य ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा वाला क्या ऊपर और कम वाला नीचे। 2 वर्ष की बात हो रही है, इसी बार 2 बार से मल्टीप्लाई। 9 9 81 कट गया। अब 1 क्या कितना जीरो? 3 2 5 0, 5 0 ना 5 0, और यही क्या आपका आंसर। बस यही आपको जानना है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। करा कि किसी जनपद की जनसंख्या 8,500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि, 1 साल में 20% की वृद्धि, लेकिन जैसे ही द्वितीय वर्ष आता है उसमें 25% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? हमने क्या कहा पहले कि जो भी आपको प्रतिशत दिखे उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिएगा। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। ये क्या है? वृद्धि है। यदि वर्तमान 5 होता तो 1 साल बाद कितना होता? 1 बढ़ जाता, 6 हो जाता। बोलिए हाँ या ना? लेकिन जैसे ही दूसरा वर्ष आता है 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। लेकिन ये वृद्धि है तो वृद्धि। यदि वर्तमान 4 होता तो 1 बढ़ जाता, कितना होता? 5/4 होता। आ जाइए, वर्तमान में कितना है? 8500 है। दोनों साल बढ़ रहा है। अभी आगे प्रश्न आएंगे कि 1 साल बढ़ेगा 1 साल घटेगा, लेकिन पहले दोनों साल बढ़ रहा है। जब दोनों साल बढ़ रहा है, अब 1 बढ़े या 100 बढ़े, बढ़ रहा है ना, जब बढ़ेगा तो ज़्यादा ही होगा। अब इस समय जनसंख्या 8500 है, 8,500 है, तो 2 साल बाद जनसंख्या कम होगी कि ज़्यादा होगी? बस यही बताना आप लोगों को कि 2 साल बाद जनसंख्या कम होगी कि ज़्यादा होगी? क्या होगी? कम या ज़्यादा? ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी ना? तो बस पहले साल में कितना ज़्यादा होगा कि यदि 5 होता तो 1 बढ़ के 6 हो जाता।
दूसरा साल क्या होता, 4 होता तो 1/5 होता। 2 ही साल का पूछ रहा है, पहला साल है दूसरा साल हो गया। देखिए 5 से 5 कट गया पूरा पूरा। अब 3 और ये 2 से कट गया। 2 से काटिए तो 425 और 0, ठीक सही है ना, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ ये है 0, 5 नहीं 15 के 5 कैरी 1, 3 दूना 6, 1 7 और 4 नहीं 12, 750 क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी इस टाइप में अभी प्रश्न हैं, पर आज के लिए इतना ही पर रोक देते हैं और प्रश्न नंबर 6 से कल देख लेंगे। क्लियर ना? चलिए, किसी कोई डाउट नहीं है ना? चलिए।